कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। किस किस को लाजवाब बनना है? लाजवाब बनने के लिए सब तैयार हैं कि हमको लाजवाब बनना है, पर लाजवाब बनने के लिए सबसे बड़ा एक त्याग करना पड़ता है। लाजवाब बनना है तो जवाब देना छोड़ना पड़ेगा, तब तुम लाजवाब बन सकते हो। अब बहू सोचती है कि मैं लाजवाब बन जाऊं, अब बहू सोचे कि मैं लाजवाब बन जाऊं, पर तो जवाब सास ने कुछ बोला और उसने पलट के जवाब दिया। पत्नी कहे मैं लाजवाब जब बन जाऊं, तो पति ने कुछ कहा, उसने पलट कर जवाब दिया। पति कहे मैं लाजवाब बन जाऊं, पति ने कुछ कहा, पत्नी अपशब्द कह दी। एक दूसरे को जवाब देने की परिभाषा को थोड़ा कम करो। एक जरूरी नहीं कि तुम हर बात का उत्तर दोगे। उत्तर देने के लिए तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। तुम तो लाजवाब बनने के लिए थोड़ी मौन का धारण करो, थोड़ी मौन। धनु राजा के 2 पुत्र थे। राजा धनु के 2 पुत्र हैं, रंभ और करम। दोनों तप करने गए, तपस्या में लीन होने गए, और इनके घर में औलाद नहीं थी। रंभ के घर में भी औलाद नहीं थी और करम्ब के घर में भी औलाद नहीं। दोनों के घर संतान नहीं। दोनों तप करने चले गए। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर अगर तप करेंगे तो ये पशु पक्षी, ये मक्खी मच्छर वायुचर ये परेशान करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पानी के अंदर बैठकर तप करते हैं। दोनों की दोनों रंभ और करम पानी के अंदर बैठ गए। इतने में एक मगर आया और उसने करम्ब को खा लिया। एक भाई मर गया, करम्ब मर गया, अकेला रंभ बचा। और रंभ को मालूम पड़ा कि मेरे भाई करम्ब को मगरमच्छ खा गया। क्या करा जाए? अब इसने पानी में तप करना बंद करा, पृथ्वी पर बैठकर तप करना प्रारंभ करा। आसपास अग्नि लगा ली और बैठ गया तप करने के लिए। तप करता गया करता गया करता गया करता गया। तप इतना तीव्र कर लिया कि आखिरी में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी को पूछना पड़ा कि यह बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? जब आप प्रतिदिन रोज शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ जल आचमन करते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते रहोगे, किसी के घर में कोई व्यक्ति रोज काम करे, उससे तनख्वाह की कोई बात नहीं। तुम्हारी दुकान पर कोई व्यक्ति आए, रोज काम करे रोज काम करे रोज काम करे, तनख्वाह की बात नहीं हुई। तुमने तो रोज काम करवाया, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। ए बेचारा चाय ला कर देता है, ए बेचारा झाड़ू लगा देता है, मेरी दुकान खोल देता है, तो तुम्हारे मन में भाव आएगा। तुम क्या करोगे? उसको चाय पिलाना चालू करोगे। फिर तुमने सोचा ले 10 रुपए रख लिया कर रोज, 50 रुपए रख लिया कर रोज। सेठ जी ने 50 रुपए देना चालू कर दिया।
तनख्वाह की कोई बात नहीं है। ये तो बेचारा ऐसी ओटले पर बैठा था और इसने काम करना चालू करा। सेठ जी झाड़ू लगाना चालू करी, सेठ जी की दुकान पे चाय ला कर दी, सेठ जी का सारा ऑफिस साफ कर दिया। तो सेठ जी के अंदर दया प्रकट हो गई, उसने 25-50 रुपए तनख्वाह के देना चालू कर दिया। उसी तरह जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में जाओगे, उनके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उसकी ज्वारी लगा रहे हो, उसका श्रृंगार कर रहे हो, आचमन कर रहे हो जल का, तो एक ना एक दिन भगवान शंकर के मन में भी आ जाता है कि इसके तनख्वाह कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसकी कुछ ना कुछ देना चाहिए। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। एक पत्र है, नम्रता सिंह, कौशल सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार, जिला कटिहार, ग्राम लाभा। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। नम्रता सिंह, कौशल किशोर सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार से हैं। कहीं बैठे हों और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकते हैं। मेरी शादी 2015 में हुई, मेरा पहला पुत्र 2016 में हुआ। जन्म के होते से ही उसके दिल में छेद था, उसके दिल में छेद था। डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात 1 महीने का दवाई दिया और उन्होंने बोला इसे खाकर अगर कोई सुधार नहीं आया तो ऑपरेशन करना होगा। उसका इलाज कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में चल रहा था। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, बाबा से क्या बोलूं। दवाई लेते 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 2016-17 इससे निकलते चले गए पर ठीक नहीं हुआ, उसका दिल का छेद भराया ना। तब एक बार चैनल बदलते बदलते आपकी कथा मेरे को समझ में आई और मैंने कथा पर विश्वास किया। गुरुदेव, मैं उस बच्चे को 2016 से ऐसे संभालती जैसे कांच का सामान होता है गुरुदेव, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसका दिल का छेद नहीं भराया तो इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। डॉक्टरों को जगह जगह जाकर दिखाया, कोई आराम नहीं लगा गुरुदेव। समय निकलता गया, तब एक बार हम मन में विचार करें कि अब करें तो करें क्या। हमने बाबा का 1 लोटा जल अपने बच्चे को पकड़ाया, शिवजी के मंदिर ले जाना चालू करा। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाते, उस जल को लेके बच्चे को पिलाकर उसके हृदय को लगा देते। बाबा एक बेलपत्र बच्चे को नंदी के पास बिठाकर खिला देते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। दूसरी बार जब हम वापिस कलकत्ता के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे का जो दिल में छेद था वो भरा गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया गुरुदेव। हम बाबा को पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं और यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस तरह हो जरा हम पर जरा सबका कल्याण। तूने ऐसी दुनिया में कौन है जिस पे कृपा ना करी, जिस पे तूने करुणा ना करी। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में,
भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर इस पृथ्वी का तो एक ही देव है, और इस पृथ्वी का वो देव अधिदेव महादेव है, जिसका एक लोटा जल हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। सार्थकता सिद्ध। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने भेजी थी। एक माँ यहाँ अपने बच्चे को कथा सुनाने के लिए लेकर आती है, एक पत्नी अपने पति को कथा श्रवण कराने के लिए लेकर आती है, एक माँ अपने बेटे को कथा सुनाने के लिए लाती है। शायद आप लोगों ने भी उसकी वीडियो देखी होगी। हमको तो वो वीडियो भेजी थी तो हमारे स्मरण में वो आई कि उसने अपना चरित्र जब वो सुनाया तो आंख में से आंसू झड़ रहे थे हमारे।